हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। तो आज हम देखने वाले हैं आपका जो AFPS है उसका सिलेबस देखेंगे क्लास 9th के लिए। और ये आपका ऑफिशियल ब्लूप्रिंट जो है वो आया हुआ है और ये सेशन जो है 2024 से 25 के लिए है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो अपनी। सबसे पहले जानते हैं कि आपका एडमिशन प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले आपके जो एडमिशन प्रोसेस है उसमें 2 राउंड्स होंगे, ठीक है। पिछले साल आपके 3 राउंड थे बट इस साल आपके 2 राउंड कर दिए गए हैं। तो ये जो है मेन चेंज आया है और सही है, अच्छा है। 2 मतलब 3 से तो 2 भले, है ना। फर्स्ट राउंड में आपका रिटन टेस्ट होगा, यानी कि आपका एंट्रेंस एग्जाम, जिसमें कि आपके MCQs आएंगे। और जो आपका सेकंड राउंड होगा उसमें आपके फिजिकल टेस्ट होंगे, पर्सनल इंटरव्यू होगा और मेडिकल स्क्रीनिंग, सब आपका सेकंड राउंड में ही हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने कुछ चीज़ें और मेंशन की, जैसे रीड कर लेते हैं। द रिटन एग्जामिनेशन विल कंसिस्ट ऑफ 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टू बी आंसर्ड इन 3 आवर्स। आपको 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन दिए जाएंगे, यानी कि आपको 100 MCQs दिए जाएंगे जो कि आपको 3 घंटे के अंदर कंप्लीट करने हैं। टू क्वालिफाई द एग्जामिनेशन, स्टूडेंट्स नीड टू ऑब्टेन अ मिनिमम ऑफ 25% इन ईच सेक्शन एंड मिनिमम ऑफ 40% एग्रीगेटेड मार्क्स। द डिज़ाइन ऑफ टेस्ट इज अंडर। ओके, तो यहाँ पे इन्होंने बताया है कि अगर आपको राउंड 1 को क्वालिफाई करना है तो आपको मिनिमम हर सेक्शन में 25% जो है स्कोर करना पड़ेगा। हर सेक्शन में मिनिमम है ये, ठीक है। और 40% आपका होना चाहिए, ठीक है। इन्होंने बताया है एग्रीगेटेड जो आपके मार्क्स हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं आपके राउंड 2 की। तो राउंड 2 का जो ड्यूरेशन है वो भी 3 आवर्स का रहेगा। इसमें जो है नेगेटिव मार्किंग हो, 1 सेकेंड, नहीं है, राउंड फर्स्ट ही राउंड है, ये फर्स्ट ही राउंड इन्होंने हमें बताया है। तो ये जो है आपका 3 आवर्स का रहेगा, इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, ठीक है। इस तरीके से जो आपका रिटन टेस्ट था उसके बारे में बताया था ये ऊपर, और ये भी आपका फर्स्ट राउंड यानी कि रिटन टेस्ट के लिए ही बताया गया है दोबारा से। अब देखते हैं सिलेबस। सिलेबस सबसे पहले ध्यान दें कि क्लास 8 तक के लेवल का आएगा, तो क्लास 9th का, क्लास 10th का मैथ साइंस करके जाने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। और मेरे पास बहुत बच्चों की अभी भी कमेंट आती है कि उनका सिलेक्शन हो गया था SOSC में और अब वो SOSC में पढ़ाई कर रहे हैं, और उनकी एक बिग मिस्टेक ये थी कि वो क्लास 9th का पढ़ के गए थे, लेकिन आपका जो आया था वो क्लास 8 में से आया था। इसलिए अपनी NCERT को अच्छे से कवर करना। चलिए सिलेबस देखते हैं। फर्स्ट आपका जनरल इंग्लिश आएगी। जनरल इंग्लिश आपके कंटेंट ऑफ द बोर्ड, डिफरेंट बोर्ड्स अप टू क्लास 8, यानी कि आपके जो क्लास 8 तक के जितने भी बोर्ड्स होते हैं ना, उनमें से अलग अलग जो इंग्लिश है वो लेके आपका जो डिज़ाइन है वो किया जाएगा क्वेश्चन पेपर, यानी कि इतनी हाई फाई नहीं आएगी, मतलब कि क्लास 8 तक के लेवल की आएगी। और इंग्लिश को हम ये थोड़ी ना कह सकते कि आपको एक बुक पढ़नी है और इसी में से आएगी, है ना। इंग्लिश तो ऐसी चीज़ है जो आपकी क्लास 8 तक के लेवल की कहीं से भी उठा के दी जा सकती है, ठीक है। तो ये आपके 15 क्वेश्चन होंगे और MCQs ही होंगे ये, ठीक। उसके बाद इन्होंने बताया है कि रीजनिंग एबिलिटी, यानी कि आपकी मेंटल एबिलिटी को इस बार इन्होंने रीजनिंग एबिलिटी का नाम दिया है, जिसको लॉजिकल रीजनिंग भी बोलते हैं, जिसमें कि आपके वर्बल नॉन वर्बल दोनों ही इंक्लूडेड हैं। और ये आपके 15 क्वेश्चंस आएंगे और ये भी MCQ में ही होगा। और फिर है सेक्शन C जनरल साइंस वाला। जो आपका जनरल साइंस वाला है ये आपका क्लास 8 के लेवल का ही आएगा, क्लास 8 के NCERT कर जाना, ठीक है। ओके, अब बात करते हैं मैथ्स। मैथ्स भी आपकी क्लास 8 के लेवल की है ये सेक्शन D वाला, और ये दोनों भी 15-15 क्वेश्चंस आएंगे MCQs वाले। टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, ठीक है। टोटल आपके 60 क्वेश्चंस आने वाले हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। तो ये था राउंड 1 का सिलेबस। अब बात करते हैं राउंड 2 के बारे में। ओनली शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स फ्रॉम राउंड 1 विल बी इन्वाइटेड फॉर राउंड 2। जो भी शॉर्ट लिस्टेड एप्लीकेंट्स होंगे राउंड 1 में वही इन्वाइट किए जाएंगे राउंड 2 के लिए, यानी कि पहले राउंड 1 को क्लियर करना बहुत ज़रूरी है। अच्छा, अब सेकेंड राउंड में सबसे पहले बात कर लेते हैं हम फिटनेस, अपना फिजिकल फिटनेस के बारे में। तो ये कुछ चीज़ें जो है आपसे कराई जाएंगी वहाँ पर, जो आपका फिजिकल टेस्ट किया जाएगा। मैं थोड़ा सा जूम आउट करके आपको दिखाती हूँ। सबसे पहले आपको 800 मीटर की विद आ कट ऑफ 7 मिनट्स फॉर बॉयज़ एंड 8 मिनट्स फॉर गर्ल्स, ठीक है। 800 मीटर का कराया जाएगा आपको, जो आप वो होती है आपकी कट ऑफ वो, ठीक है, जो कि 7 मिनट का बॉयज़ के लिए होगा टाइम लिमिट और 8 मिनट्स का आपका गर्ल्स के लिए होगा। उसके बाद है 100 मीटर स्प्रिंट। ओके, स्प्रिंट रेस होगी जो कि आपकी 100 मीटर की होगी। ये बॉयज़ के लिए 18 सेकेंड की होगी, गर्ल्स के लिए 19 सेकेंड्स की होगी, मतलब ये ड्यूरेशन दिया जा रहा है आपको, ठीक है। पुशअप्स जो हैं वो आपके 10 करवाए जाएंगे बॉयज़ से एंड गर्ल्स से 5 करवाए जाएंगे। ओके, सिटअप्स जो है वो बॉयज़ से 25 करवाए जाएंगे एंड गर्ल्स से भी, दोनों से सिटअप्स जो है दोनों से 25 कराए जाएंगे। शटल जो है वो आपसे बॉयज़ से 12 कराए जाएंगे और गर्ल्स से 11 करवाए जाएंगे।
A candidate will one second. A candidate will be awarded 2 marks for passing each test. जो कैंडिडेट है उसको 2 नंबर मिलेंगे अगर वो हर टेस्ट को पास आउट करता है तो, ठीक है. एंड 0 मार्क्स फॉर फेलिंग इन अ टेस्ट, और किसी भी टेस्ट में अगर वो फेल होता है तो उसको 0 नंबर मिलेंगे. ओके, अ कैंडिडेट मस्ट स्कोर 50% मार्क्स टू क्वालिफाई इन द फिजिकल टेस्ट. और जिस कैंडिडेट को फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करना है उसको कम से कम 50% जो है मार्क्स चाहिए होंगे. अब यहाँ से ये लगा लो कि कितने हैं, ये आपके 5 टेस्ट है और हर टेस्ट आपका 2 नंबर का है. दैट मीन्स 5 इंटू अगर मैं 2 करूँ तो आपका 10 आ जाएगा, यानी कि आपके 10 नंबर के टेस्ट होंगे. 10 में से जिस बच्चे 50% क्वालिफाई करना है, यानी कि 10 में से अगर बच्चे के 5 नंबर भी आते हैं तो वो बच्चा जो है फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई कर लेगा. लेकिन अगर 10 में से किसी बच्चे के 4 नंबर आएंगे तो उस बच्चे को फेल माना जाएगा फिजिकल टेस्ट में, ठीक है. क्लियर. नेक्स्ट चलते हैं पर्सनल इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल्स. ओके, पर्सनल इंटरव्यू एंड कम्युनिकेशन स्किल्स यानी कि आपको अपना अच्छे से इंटरव्यू देना है. इंटरव्यू क्या होता है? इंटरव्यू यानी कि आपका व्यू क्या है अपने बारे में, आपको ये बताना होता है, ठीक है. इंटरव्यू समझ रहे हो मीनिंग वर्ड का, तो इसे समझते हैं आगे. ऑल कैंडिडेट्स अपीयरिंग फॉर द स्क्रीनिंग विल बी पुट थ्रू अ पर्सनैलिटी टेस्ट एंड इंटरव्यू एंड टेस्टेड फॉर कम्युनिकेशन स्किल्स. आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स को जाना जाएगा ऑरली भी एंड रिटन भी. इट विल कंसिस्ट ऑफ, ओके, आपसे क्या क्या चीज़ें कराई जा सकती हैं. प्रश्न जो आपका पर्सनल इंफॉर्मेशन क्वेश्चनर. ओके, आपसे कुछ पर्सनली क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके बारे में, जैसे कि आपका इंट्रो हो गया, आप किस क्लास में हो और आप इस स्कूल में क्यों आना चाहते हो, AFPS में क्यों ज्वाइन होना चाहते हो, ठीक है, क्या आपका ड्रीम जो आर्मी है वही था एंड क्यों था, ये सब. तो ये इंटरव्यू के लिए हम बाद में बात करेंगे अच्छे से, ठीक है. मैं इंटरव्यू के लिए भी प्रिपरेशन कराती हूँ तो करा दूंगी यूट्यूब पे, कोई डरने वाली बात नहीं है. अब देखते हैं नेक्स्ट आपसे पैराग्राफ या फिर ऐसे राइटिंग कराई जा सकती है. उसके बाद आपसे इक्लूशन कराया जा सकता है, ठीक है. उसके बाद आपसे पर्सनल इंटरव्यू जो है वो लिया जा सकता है. तो ये आपकी कुछ चीज़ें हैं, मतलब इनमें से ज़रूरी नहीं कि सारा ही कराया जाएगा, इनमें से 2-3 चीज़ें आपसे करा ली जाएंगी. उसके बाद है मेडिकल स्क्रीनिंग. सो व्हाट इज़ मेडिकल स्क्रीनिंग? मेडिकल स्क्रीनिंग मीन्स आप ओवरऑल जो आपकी फुल बॉडी चेकअप जो होता है ना, वो जिसमें कि आपकी आई साइट होती है, आपकी हाइट होती है, आपका वेट होता है, तो इससे काउंट किया जाता है कि आप मेडिकली कितने ज़्यादा फिट हैं. आर्मी में एक फिट पर्सन को ही लिया जाता है ना, इसीलिए. तो ड्यूरिंग राउंड सेकेंड itself comprehensive medical check will be carried out by one of the medical doctor. Okay, तो आपको क्या करना है, अगर आप इस मेडिकल स्क्रीनिंग के लिए जा रहे हो तो आपको अपने पास से एक डॉक्टर, जो अपना खुद का एक डॉक्टर है, जो भी मतलब आप अपने पास से लेके जाएंगे, एक मेडिकल जो वो होता है प्रिस्क्रिप्शन टाइप डॉक्टर का, जिसमें कि आपको बताया जाएगा कि आप मेडिकली फिट हैं, राइट, इस तरीके से. एंड ये जो है ना, ये इन्होंने बताया है कि ये आपका ईदर फ्रॉम द डिफेंस एंड अदरवाइज विद इन द स्कूल कैंपस इन और इन नियर बाय. ओके, इन्होंने बताया है कि चाहे तो वो आपके स्कूल कैंपस के आसपास का एरिया होना चाहिए, या फिर जो हॉस्पिटल जिससे आप लेकर आएंगे मेडिकल अपना सर्टिफिकेट, या फिर आपका गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वो होना चाहिए. तो मान्यता प्राप्त हॉस्पिटल से ही होना चाहिए वो, ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी फर्जी लेके चले जाएं तो उसको कंसिस्ट नहीं किया जाएगा. सम ऑफ द मस्ट medical standards which will not be compromised as are under. ओके, तो कुछ ऐसी चीज़ है जिसमें कॉम्प्रोमाइज़ बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा. आप देख सकते हैं हाइट आपको बताई हुई है, मिनिमम होनी चाहिए 152 सेंटीमीटर फॉर गर्ल्स, ठीक है. 152 सेंटीमीटर गर्ल्स के लिए, यानी कि ये अराउंड ये मान लो 5 फीट से तो ऊपर होता है, ठीक है. एंड 157 सेंटीमीटर फॉर बॉयज़. ये हाइट जो है रेशो आपको दिया हुआ है, तो ये होनी चाहिए, ठीक है. इससे अगर कोई किसी की कम हाइट है तो वो यही मान लो कि आप चाहे कितना भी कर रहे हो उसको नहीं लिया जाएगा एट द एंड AFPS में, क्योंकि कुछ ना कुछ इनकी वो होती है ना डिमांड्स, इस वजह से. नेक्स्ट इन्होंने बताया है वेट. एज पर हाइट एज पर द मेडिकल स्टैंडर्ड स्पेसिफाइड. वेट जो है वो आपकी हाइट के अकॉर्डिंग होना चाहिए, ठीक है. जैसे कि मान लो किसी की हाइट 5.5 है, दैट मीन्स उसका वेट जो है 55 to 60 होना चाहिए, इस तरीके से होता है, ठीक. तो वो कुछ मेडिकल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग भी देखा जाएगा. ओके, आई साइट की बात करें
तो आपका जो द डिस्टेंस विजन करेक्टेड शुड बी 6/6। आपका जो आई साइट है वो 6/6 का होना चाहिए इन द बेटर आई एंड 6/9 इन द वर्स आई। और अगर किसी की देखो, एक तो सही नॉर्मल आई होती है उसका 6/6 होना चाहिए, और अगर किसी की वर्स आई है तो उसका 6/9 होना चाहिए, उससे ज़्यादा कम जो है नहीं माना जाएगा। उसके बाद है आपका नेक्स्ट टैटू। तो नन ऑन द बॉडी, टैटू जो है किसी भी बॉडी पार्ट पे नहीं होना चाहिए, क्योंकि आपको पता होगा कि आर्मी में टैटू वाले उनको नहीं लेते हैं, राइट। तो अगर किसी का है तो उसे हटवा लेना, और वरना AFPS में मत जाना। उसके बाद है फ्लैट फुट यानी कि आपके चपटे पैर, ठीक है। नोकनीज हो गया, आपके घुटने जो है जुड़े हुए होते हैं वो होता है, ठीक है। एंड कलर ब्लाइंडनेस, इनको भी नहीं माना जाएगा, इनको भी नहीं लिया जाएगा। इस वजह से आप इन्होंने अब की बार पहले ही बता दिया, तो अच्छी चीज़ है ये। अगर कोई मेडिकली जो है इनके क्राइटेरिया के अकॉर्डिंगली फिट नहीं है तो वो प्लीज़ AFPS कि जो ये सोचना छोड़ दे कि वो AFPS में हो जाएगा, राइट। क्योंकि एट द एंड उनको फिर निकाल देते हैं तो फिर बुरा लगता है। इसीलिए आप अगर मेडिकली फिट हो तो ही आप सोचिए, ओके, तो ये प्रेपरेशन कीजिए, वरना बाकी अदर डोमेन्स जो है उनकी भी कर सकते हैं आप। नेक्स्ट उन्होंने दिया है नोट, कैंडिडेट्स हु डू नॉट वियर मेडिकल्स विल बी डिक्लेयर्ड यूनिफिट एंड देयर कैंडिडेचर फॉर एडमिशन इनटू SBS AFPS विल बी नॉट कंसीडर्ड। अच्छा, जो बच्चा अनफिट माना जाएगा इनके मेडिकल्स के अकॉर्डिंग तो उनको जो है AFPS में नहीं लिया जाएगा, जो बात मैंने बोली थी आपको साफ साफ। चाहे आप कितना बड़ा एंट्रेंस एग्जाम क्लियर कर लो, चाहे आप कितना ही फिजिकली जो है टेस्ट उसको क्लियर कर लो, लेकिन अगर कोई बच्चा मेडिकली अनफिट है तो उसको नहीं लिया जाएगा AFPS में। आई थिंक आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर करें, ताकि उन्हें पता चले कि AFPS के लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या ब्लूप्रिंट है, सब कुछ, ठीक है। मैंने अच्छे से बताया। और अगर कोई बच्चा हमारी पेड क्लासेस ज्वाइन करना चाहता है AFPS के लिए क्लास 9 के लिए तो वो कर सकता है। और करने के लिए आपसे मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हो, यूनिक क्लासेस से हमारी ID है, ठीक है, यूनिक क्लासेस के नाम से मुझे मैसेज कर देना और मैं आपको सारी डिटेल्स वहाँ पे दे दूँगी। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है, और कमेंट बॉक्स में लिख दो यूनिक क्लासेस का नारा है, SOSC हमारा है। चलिए मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड।